कहते हैं कि जिंदगी में जन्नत मरने के बाद ही नसीब होता है, पर कभी कभी हम जन्नत की सैर जीते जी भी कर लेते हैं। बस शर्त इतनी होती है कि उस जन्नत का रास्ता जहन्नुम से होकर गुजरता है। बाय बेटा। जनवरी की ठंड थी और इस ठंड में भी हमारे दिमाग में पहाड़ों के सपने आ रहे थे। तो इन सपनों को सच करने हम निकल चुके थे नेपाल के एक बेहद अनटच्ड प्लेस मनांग के लिए। ये छोटा सा विलेज अन्नपूर्णा 2 बेस कैंप के पास है, जो कि माचे पुचरी माउंटेन पीक से भी नॉर्थ में है। इसकी एल्टीट्यूड है 3519 मीटर, जो कि अप्रॉक्स 11545 फीट है और यहां ऑक्सीजन लेवल भी अराउंड 60% होती है। हमारी राइड शुरू होती है पटना से रक्सौल, बीरगंज, भरतपुर और फिर वहां से मनांग के लिए। एक दिन में वहां पहुंचना पॉसिबल नहीं था, तो हमारा नाइट स्टे डिसाइडेड था भरतपुर में। पटना से भरतपुर का डिस्टेंस है अप्रॉक्स 330 किलोमीटर्स और वहां से मनांग का डिस्टेंस है 210 किलोमीटर्स। तो ये हमारे रेस्ट के लिए एक आइडियल लोकेशन था। फ्यूल कितना देता है? 1 लीटर 35 के आसपास 25 देता है। बाइक 2 सही है। इसका रेट कितना है भैया इंडिया में? हमारे यहाँ 3 लाख कोई भी है। भरतपुर से अर्ली मॉर्निंग हम निकल चुके थे मनांग के लिए। लेकिन हमें इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं था कि दिस डे इज गोइंग टू बी द मोस्ट हॉरिबल डे ऑफ आवर लाइफ। भरतपुर से हम निकल चुके थे पोखरा की तरफ, जहां तक के लगभग सारे रोड्स अभी रेडी हो चुके हैं, पर बीच में ही दुमड़ी से मनांग का रास्ता अलग कट जाता है, जो कि बेसी शहर और चामे होते हुए मनांग की तरफ जाता है। मनांग के लिए इधर निकलेगा सीधा। ये है मेन हाईवे जो पोखरा के लिए जा रहा है। ये मेन हाईवे पोखरा के लिए जा रहा है और रास्ते से हम लोग राइट कट गए। ये जो रास्ता मनांग के लिए जाएगा वो हम लोग को मेन रोड छोड़ना है और ये ताल होते हुए ताल जो भी है तो होते हुए मनांग की तरफ जाएगा।
हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़े जा रहे थे और साथ ही खूबसूरत नज़ारों का मजा भी ले रहे थे। अभी हम भरतपुर से लगभग 130 किलोमीटर चल चुके थे कि अचानक हमें आगे दिखे दो रास्ते। एक तो पक्के का रास्ता था जो ब्रिज की तरफ जा रहा था और दूसरा रास्ता था जन्नत का, वाया जहन्नुम। कुछ देर तो हम अपना गूगल मैप चेक कर रहे थे कि कहीं हम कंफ्यूज तो नहीं हो गए, पर आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि हमारा मैप बिल्कुल सही था। यहां से सामने माउंटेन पीक का नजारा अद्भुत था। अब यहां से शुरू होता है वो 80 किलोमीटर का सफर, जिसे हमने पूरा किया 10 घंटे में। क्यों और कैसे, इसके लिए चलते हैं आगे के सफर पे। यहां से वो सब कुछ हुआ जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। रास्ता पूरा ऑफ रोडिंग था, गांव के बीच से गुजरते रास्ते, पत्थर वाले रास्ते, वाटर क्रॉसिंग्स, बट जो भी था अभी तक मजा आ रहा था। घने पहाड़ के बीच में हम लोग, जहाँ एक इंसान नहीं है। और मनांग आने में दो चीज़ ढीला हो जाता है, एक गाड़ी का पार्ट पुर्जा और एक अपना पार्ट पुर्जा।
स्लो है चलो ऊपर चला जाए गाड़ी आ रहा है लेफ्ट रख के चढ़ना कहाँ जा रहे हो? मनांग मनांग। कहाँ से आए हो? बिहार पटना पटना से। पटना घर है आपका? हाँ। ओ, आप कहाँ से हो मैं भी उधर ही से हूँ, कहाँ पे आसपास, कहाँ? बॉर्डर के आसपास से हूँ। अच्छा बॉर्डर के आसपास से ये ऑपरेटर भी वही बिहार अच्छा का है, सब वही दरभंगा है का। चलो वो बढ़िया दरभंगा का है वो हाँ ऑपरेटर। चलो। तो भी वही बात पूछ रहे। फिर और कहाँ कहाँ घूमे? कहीं नहीं सीधा मनांग जा रहे हैं सीधा अब किस बॉर्डर से हुए आए हैं? हम लोग रस्तौल से कहाँ, रक्सौल से? हाँ तो आपको रोकने के लिए बोले, आप चले गए। अच्छा। अब जानिए इधर का चीज जानिए, ऐसे ही सुर सुर जाने आने से क्या फायदा हैं? सबसे पहले घूमने बताइए आए- घूमने आए तो आराम से जाइए। रोड का स्थिति क्या है आगे और अब बना रहा हूँ, अभी जैसा पीछे था पीछे ऐसा ही है, जगह जगह पे कहीं कहीं मिलेगा, ढलान मिलेगा। और मनांग का रास्ता वहाँ ताल के बाद ताल के बाद भी अच्छे है, ऐसे ही है, कई ढलान मिलेगा ऐसे ही। ताल से मनांग का रास्ता भी ऐसी है हाँ हाँ, क्या करेंगे अब, 4-5 महीना में हो जाएगा, लगा हूँ। हो जाएगा हम लोगों को आसानी होती नीचे से ऊपर तक लगा हूँ, हो जाएगा। ये ऑक्टोपस के शेप में गिरता है और अभी तो इस झरने में नहा भी लिए, बाल भीग गया, नहाए तो नहीं बट बाल भिगा लिए, कहीं ऐसा ना हो कि सर्दी हो जाए। पानी बहुत ठंडा था। हाँ पानी पी गया है, झरने का पानी पी के आ गया। अभी तक पहाड़ों के रास्तों से होते हुए हम पहुंच चुके थे चामे। अब यहां से मनांग की दूरी थी 40 किलोमीटर। अभी तक जो 40 किलोमीटर का सफर चामे तक था उसने हमारी कमर तोड़ दी थी।
एक समय तो हमने सोचा कि हम चामे में ही रुक जाएं, पर अभी 3 बजे थे तो हमें लगा कि शायद हम शाम तक मनांग पहुंच जाएंगे। 3-4 घंटे लगेगा 47 किलोमीटर चलने के लिए 40 हाँ 47 4 घंटे 4 घंटे 3-4 घंटे। उससे पहले कोई ये है स्टे करने का है? मिलेगा रास्ते में ना? रास्ता ऐसे ही खराब ही है पूरा ना अच्छा भी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ चामे में आने के बाद पता चला कि मनांग की एंट्री चार्जेस है। अगर वो हम नीचे शहर में बनवाते तो 1000 रुपये लगते, पर यहाँ से अब चार्जेस है 2000 रुपये पर बाइक। अब हम वापस तो नहीं जा सकते थे तो हमने पे किया 4000 रुपये फॉर 2 बाइक्स। भैया इधर कहीं ये नेटवर्क नहीं आता है क्या? नेटवर्क नहीं आता है, रास्ते में आता ही नहीं है नेटवर्क। आते नहीं आते एंसल का नहीं आ रहा, कैंसिल के नहीं चामी चामी दूसरा है चामी या एंसल कैंसिल क्या है एंसल नहीं आएगा? एनटीसी दोनों है एंसल आएगा या नहीं रास्ते में? आएगा आएगा। कितने दूर से नेटवर्क मिलेगा लगभग? 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बाद। मनांग तक का रास्ता ऐसे ही है सारा, ऐसे ही खराब है रास्ता। ऊपर से अच्छी है, ऊपर से ठीक है, ठीक है। चले बड़े, थैंक यू। चामे में इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू होने के कारण एंसल का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। यहाँ से पता चला कि आगे मनांग के रास्ते में नेटवर्क आ जाएगा, पर यही सबसे बड़ा धोखा था। अब यहाँ से 40 किलोमीटर का सफर विदाउट नेटवर्क, विदाउट ह्यूमंस और ऑफ रोड नहीं, विदाउट रोड था। हम आगे बढ़ चुके थे और हमारे पास वापस जाने का रास्ता भी नहीं बचा था। अब हमारा टारगेट था जल्दी से जल्दी मनांग पहुंचना। इस चक्कर में हमने ना ही खाना खाया और ना ही ढंग से पानी पिया, और धड़ाधड़ हम अल्टीट्यूड गेन कर रहे थे, और इसका इफेक्ट क्या होगा ये हमने सोचा भी नहीं था। आराम से
जितने भी चढ़ाई के स्लोप्स थे वो बहुत ही ज्यादा स्टीफ थे, जिसमें पूरी सूखी मिट्टी थी। एक पिकअप में अगर स्लोप पे चढ़ गई तो ठीक है, अगर गलती से भी रुक गई तो फिर उसी मिट्टी में धंसती चली जाती थी। क्लच प्लेट जल जाएगा, क्लच प्लेट जल जाएगा, पूरा बैठ गया है मिट्टी एक्चुअली। निकालते हैं, हाँ निकालेगा। नहीं निकलेगा, क्लच धंस गया पूरा। हाँ, हाथ से निकाला जाए, हाथ से निकालना होगा ना। उतर के हाँ इंजन ऑन करके। इंजन ऑन करके क्या ऐसे ही हम लोग खींचना पड़ेगा। एक्चुअली बॉडी सट गया है। हाँ वही बोलते हैं, पूरा फट गया। एक यहाँ पे मिट्टी ईटा लगाएगा कुछ, हाँ, यहाँ पे ईटा लगा के देखिएगा क्या। एक ईटा लगा उसके नीचे टायर के आगे, उसको वहीं से मिट्टी घिस देगा ना। है एक बार ट्राई करते हैं। पकड़े रहना, बाइक पकड़ा हुआ है। चल इसको पकड़ के खींचते बाहर, ईटा हटाना पड़ेगा। किधर करेगा, किधर करेगा, ईटा हटा। तो करने का ऑप्शन इधर ही खींचा जाए ना, अकेले नहीं होगा। रुक बस इधर और बस, उधर ईटा लगा दे बड़ा। थोड़ा और करना। पीछे करके देखते, बैक आएगा। हाँ आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। बस 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 बस। हाँ बस ऑन करके ये कीजिए ना। ऑन करके बैठ ही जाए। हाँ, बैठिए नहीं ना, खड़ा होके ऑन कीजिए। अच्छा यहाँ टेम्परेचर -11 डिग्री हो चुका था और हमारे हाथ ग्लव्स के अंदर जम चुके थे। खाना नहीं खाने के कारण हमारी एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी थी। जहां बाइक गिरती थी उसे वापस उठाने में 10 से 15 मिनट लग जाते थे। आसपास कोई इंसान नहीं था जो हेल्प कर सके, ना ही मोबाइल में नेटवर्क था। बस जब बाइक गिरती थी तो हम भी 10 मिनट मिट्टी पे ही बैठे रहते थे। तेरा निकलना होगा। बस लग रहा था कि किसी तरह अंधेरा होने से पहले हम मनांग पहुंच जाए। पहले ऊपर कर लेते। पकड़े कल पावर खत्म हो गया, अभी एनर्जी लेवल।
अभी भी मनांग 10 किलोमीटर दूर था। वैसे 10 किलोमीटर सुनने में तो 10 मिनट ही लगते, पर अभी भी 1.5 घंटे का सफर बचा था। पहाड़ों के पतले और डरावने रास्तों के साथ अंधेरा भी हो रहा था। रास्ते जितने खूबसूरत थे उतने ही डरावने भी थे। अब अंधेरा बिल्कुल हो चुका था और अब हमारे मन में एक नया डर समा गया था, जंगली जानवर का। किसी तरह हम मनांग से 2 किलोमीटर पहले तक पहुंच गए थे, जहां हमें दिखा एक चेक पोस्ट। और उनसे मेरा पहला सवाल था, भैया रास्ते में कोई जंगली जानवर तो नहीं है ना? और उनके ना कहते ही दिल में एक तसल्ली आई। अब हम मनांग पहुंच चुके थे। मन में एक उमंग थी इस अचीवमेंट के लिए, पर साथ ही साथ ये डर भी था कि जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते अभी जाना भी बाकी है। रूम अवेलेबल है? रूम है अवेलेबल? रूम, हाँ हाँ रूम है। हाँ, चलिए। कुछ लग रहा है स्पेशल। ये व्यू था, एक ही चीज़ स्पेशल लग रहा है। पहुंच गए। बस सही में साला। पूरे मनांग में कोई नहीं है क्या? यहां तक तो किसी तरह पहुंच चुके थे। अब जहन्नुम में सिर्फ रास्ते ही खराब नहीं होते, सिचुएशंस भी खराब होती है। दिन भर कम पानी पीने से रात को माधव सूप पीते पीते ही बेहोश हो गया। पूछने पे पता चला कि आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है। किसी तरह लोगों की हेल्प से सिचुएशंस कंट्रोल में आई। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण रूम में हीटर का भी ऑप्शन नहीं था। तो किसी तरह हमने रात काटी और सुबह उठकर जो नजारा हमारे सामने था वो सच में जन्नत था।
स्टोरी का एंड इतना सिंपल हो तो फिर स्टोरी में मजा कहाँ। सुबह उठकर पता चला कि बाइक पंक्चर हो गई है और यहां पंक्चर बनाने की कोई भी सुविधा नहीं है। बहुत कोशिश के बाद एक घर से किसी ने हेल्प की और एयर फिल किया। पंक्चर की जगह हमने रास्ते में पड़े रबर ट्यूब के टुकड़े और फेविक्विक से जुगाड़ लगाया। किसी तरह हम नीचे चामे तक पहुंचे, तब जाकर पंक्चर बना। हम उस जगह से वापस तो आ गए, लेकिन ये पूरी की पूरी ट्रिप हमारी लाइफ में हमें बहुत कुछ सिखा गई। मनांग केवल एक जगह नहीं है, मनांग है एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव, जहां आप इस भागती दौड़ती दुनिया से अलग अपनी लाइफ को एक बिल्कुल नए रूप में एक्सपीरियंस करते हैं। और इस जर्नी से जो हमने सबसे अहम बात सीखी वो ये कि लाइफ इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, सो लिव एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ जस्ट लाइक इट्स योर लास्ट डे।